नमस्कार, मेरा नाम अमित सेनगुप्ता है। मेरा प्रोग्राम का नाम है मास्टर इन हिंदू स्टडीज़ 2022। सब्जेक्ट महाकाव्य रामायण एंड महाभारत। पेपर कोड MH06। वीडियो का विषय विदुर। विदुर को महामती विदुर बोला जाता है। ये महाभारत का एक विशिष्ट चरित्र है जो न्यायनिष्ठा, सत्यवादी, धार्मिक रूप से परिचित है। महामती विदुर का जन्म अंबालिका, विचित्र बीजों की पत्नी अंबालिका उनके दासी के गर्भ में हुआ था। जन्म के बाद से विदुर सदा ही सदाचारी थे और उन्होंने धर्म के राह में चलते हुए अपना यौवन प्राप्त किया था। उनका इस धार्मिक गुण, सत्यवादिता, न्यायनिष्ठ परायणता देख के भीष्म ने उसे अपने मंत्रिमंडल में महामंत्री का पद प्रदान किया था, जो विदुर ने शर्त से स्वीकार किया था और अपने न्यायनिष्ठ धर्मपरायण से अपना मंत्रित्व पद संभाले हुए थे, जो बखूबी सबको बहुत पसंद आते थे। विदुर के जन्म वृत्तांत में ये बोला जाता है कि एक बार मुंडक महामुनि एक जंगल में तपस्या में लीन थे। तो उस समय उस राज्य के राजा के राज्य में कुछ डाकू ने कुछ डाका डाला और कुछ धन संपत्ति हथिया के भाग रहे थे। तो राजा के सिपाही उस डाकू दल का पीछा किया था। वो लोग भागते भागते मुंडक मुनि के आश्रम में घुस गए थे। घुस के वो सोचे यहाँ से बच निकल पाएंगे, तो अपना लूटा हुआ धन वही कोने में रख के अपने वहाँ पर छिप गया। इसी के तुरंत बाद राजा के सिपाही वहाँ आ गए। आके अपना धन संपत्ति तो उसको मिल गया, डाकू लोगों को पकड़ लिया। पकड़ के बाद देखा जो एक मुनि ध्यान मग्न है। तो उन्होंने मुनि से पूछा, आप इसके जानते हो, ये कौन है? तो मुंडक मुनि को जवाब नहीं दिया, वो अपने ध्यान में मग्न थे। ऐसी 2-4 बार पूछने पर जब जवाब नहीं मिला तो इन्होंने ये सारी घटनाएं राजा को जाके बता दिया और बोला कि शायद ये मुनि भी डाकू लोगों के साथ मिला हुआ है। राजा फिर आगे पीछे कुछ विचार नहीं किया, तो फिर तुरंत उन्होंने उसको सूली में चढ़ाने का आदेश दे दिया। उसके बाद सिपाही लोग आए, मुंडक मुनि को लिए और सूली में चढ़ा दिया। लेकिन मुंडक मुनि तपोबल से इतना अधिक तपोबल उसका था, वो इतना माने योगी शक्ति प्राप्त हुआ था कि वो सूल भी उसे विद्ध नहीं कर सका और सूली में वो बैठे रहा। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद जब जंगल वन में और ऋषि मुनियों के पता चला तो उन्होंने आके उनको सेवा करने लग गया था। धीरे धीरे ये बात राजा के कर्णगोचर हुआ। तो राजा सोचा शायद मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। वो तुरंत अपने परिवार समेत मुंडक मुनि के आश्रम में आया और देखा जब मुंडक मुनि सूली के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उन्होंने तुरंत उसको नीचे उतारने का आदेश दिया। उसके बाद राजा ने उसको पैर में गिर पड़े और उनसे माफ़ी मांग लिया। मुंडक मुनि तो उनसे माफ़ कर दिया। उसके बाद मुंडक मुनि सीधे धर्मराज के पास पहुंच गए। धर्मराज से पूछा कि मेरे जो आज ये दुर्गति हुई है, मेरे दुख सहन करने पर इसका कारण क्या है? तो धर्मराज ने बोले, तुम बचपन में कुछ टिड्डी या पक्षी को सताया था, उसके लिए आपको दुख ये सहना पड़ा और कष्ट भोगने पड़ा। तो मुंडक मुनि बोले, जो बचपन में बच्चे ना समझ होते हैं, तो उसके द्वारा किया गया पापों को पापों नहीं माना जाता, तो तभी भी मेरे को इतना दुख सहन करने पड़ा जिसकी जिम्मेदार आप हो। तो इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप जाके मानव जनी का प्राप्त हो। इसके बाद इसके श्राप के बाद धर्मराज ने मानव जनी प्राप्त हुआ, जो कि अंबालिका दासी गर्भ में विदुर का रूप में उसका जन्म हुआ था। तो ये है विदुर का जन्म। तो विदुर का रूप में धर्मराज जी थे, जो अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से पूरा कौरव पांडव दोनों को समान नज़र से देखते थे। तथा यद्यपि पांडव ने अपना धर्म के पथ में चलता था, तो पांडव के ज़्यादा स्नेह करते थे। और कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने अपना किसी का पक्ष नहीं लिया था। एक बार जब पासा खेला शुरू हुआ था, तो वो धृतराष्ट्र को जाके समझाए थे, जाके दुर्योधन को समझाइए जिसमें अनर्थ ही होना है, कुछ लाभ नहीं होगा। तो धृतराष्ट्र ने विदुर का बातों से आकर दुर्योधन को समझाया, तो दुर्योधन ने उसको माना नहीं। तो फिर विदुर ने धृतराष्ट्र के बाद जाके बोला, इसको बंद करें, इससे आपका हानि होगा, कुछ लाभ नहीं होगा। तो युधिष्ठिर ने बोला, जो कोई मेरे पास राजपत्र है ये पासा खेलने के लिए, और क्षत्रिय का ये धर्म होता है कि कोई अगर उसके लड़ाई के लिए ललकारे या
क्रिया के लिए बोले तो उसके पीछा नहीं हो सकता, क्योंकि उससे उसका धर्म नाश होता है। तो विदुर का बात तो माने नहीं, तो उसका बाद जो हुआ सब कोई को पता है। इसके बाद जब युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान कृष्ण ने शांति दूत बन के पांडवों का तो कौरव के पास आए थे। तो दुर्योधन ने उसके लिए बहुत बढ़िया इंतजाम किया था, लेकिन भगवान कृष्ण ने विदुर का आतिथ्य स्वीकार किया, क्योंकि भगवान कृष्ण को भी पता था कि विदुर एक न्यायनिष्ठ धर्मचारी व्यक्ति है। इसके बाद युद्ध खत्म हुआ, कौरव वंश नाश हो गया। तो उसके कुछ दिन बाद धृतराष्ट्र ने अपना बन जाने का संकल्प किया। तो उसके साथ कुंती, गांधारी और संजय भी साथ थे। साथ में विदुर भी बोला मेरा भी समय आ गया, मैं भी आपके साथ जंगल में जाऊंगा। ऐसे करते वो लोग वनवास हो गए। वनवास के कुछ दिन बाद 2-3 साल बाद होगा, तो जंगल में एक भयंकर आग लग गया। तो ये लोग अपने आप को बचाने का कोशिश आग से नहीं किया, और अपने जोग बल से अपने वो आगे को अपने को समर्पित कर दिया। तो उसके बाद ये लोग उनका वहीं पर मृत्यु हो गया। मृत्यु के पश्चात धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी, संजय और विदुर अपने अपने लोक में प्रस्थान कर गए। नमस्कार, धन्यवाद।